जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर परमार ब्लॉग आप लोगों को फिर से लेकर आ गया हूं फर्रुखाबाद के ऐतिहासिक विरासत को दिखाने के लिए। फर्रुखाबाद में जो ऐतिहासिक विरासतें केवल मंदिर और वे सैकड़ों वर्ष प्राचीन भवन या इमारतें ही नहीं, बल्कि इस शहर में मौजूद ऋषि मुनियों की और साधु संतों की वे तपोस्थली भी हैं, जहां उन्होंने गंगा जी के किनारे तप किया, साधना की। वे स्थान बहुत ही सिद्ध हुआ करते थे उस समय में। उस समय पर साधु संतों का वहाँ जमावड़ा रहता था और उसके साथ में ही भक्तों का, श्रद्धालुओं का दर्शन करने का भी जमावड़ा रहता था। उन जगहों पर भजन कीर्तन हुआ करते थे और साधु संतों की साधना की सुर सुनाई पड़ते थे। लेकिन आज वे स्थान बिल्कुल वीरान हैं, सुनसान हैं। उन स्थानों पर कुछ एक साधु संत ही रह के उन स्थानों को संजोए हुए हैं, संभाले हुए हैं, वरना वे स्थान पूरी तरीके से खत्म हो रहे हैं। उनका अस्तित्व, उनका महत्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो मैं आज आपको ऐतिहासिक विरासतों में एक ऐसे संत की तप स्थली पर लेकर आया हूँ, जो कि अपने तप साधना से अपने शरीर को, अपनी आत्मा से दूर कर दिया करते थे। उनकी आत्मा विचरण करने चली जाया करती थी, इतनी उनके अंदर शक्ति तप की थी। साधना से उन्होंने जो शक्ति पाई थी, उससे वे बहुत कुछ जान लिया करते थे। यहीं पर एक खड्डे में बैठकर तप करने लगे। तब से इस स्थान का नाम गुफा आश्रम के नाम से, गुफा सिद्धपीठ के नाम से पड़ गया। और यह स्थान किसी समय बड़ा सुंदर अलौकिक हुआ करता था, लेकिन आज वीरान है। कोई देख रेख नहीं, किसी प्रकार से कोई सहायता नहीं, कोई संरक्षण नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से भी और भी कई दृष्टियों से भी इन स्थानों का कुछ नहीं हो सका। इतने वर्षों में भी, आज़ादी के बाद भी, आज़ादी से पहले तक इन स्थानों पर भारी संख्या में साधु संत साधना किया करते थे। टंकी बन रही है दोस्तों इसके पास में, जल मिशन के अंतर्गत वाली टंकी। और ये आश्रम और महात्मा जी देख सकते हैं सामने, गुरुजी महाराज जी से भी मिलवाएंगे, उससे भी बात करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं इस स्थान के जो सेवक हैं, जो सेवा कर रहे हैं, कई वर्षों से कर रहे हैं। आज उनकी आयु 90 वर्ष लगभग हो चुकी है और माता जी भी काफ़ी सेवा करती हैं। तो गुरुजी महाराज, इस स्थान की जो सिद्धता बहुत ज़्यादा है। हाँ। बहुत ज़्यादा स्थान, इस स्थान पे जो मूर्ति चोरी हुई थी, उसके बाद में उसका हाथ काटा गया था माता रानी का, माता सीता का, तो रखी हुई है। हाँ। रखी है। तो इस स्थान पे जो साधु महात्मा जी आए थे, वे किसी और स्थान से इस स्थान पर आए थे। अब आप बता दें। जी जी। मुरादाबाद जिले में धनौरा मंदिर है, धनौरा मंदिर, वहाँ संत रहते थे। जी जी जी। जानकी दास उनका नाम था। जानकी दास। तो उन्हें प्राणायाम किया, तो उनके शिष्य लोगों ने समझा कि महाराज जी शरीर पूर्ण हो गया इनका। जी जी जी। उनको गंगा जी में बहा दिया, जल समाधि दे दी। बहते बहते यहाँ आकर उनकी खुल गई। जी। तो ऐसे खड्डा से बना के उसमें रहने लगे। तो गंगा नहाने वालों ने देख लिया यार संत रहता है, तब से ये गुफा करके सिद्ध हो गया, स्थान हो गया है। हाँ। तो यहाँ पे कितने महात्माओं ने मतलब यहाँ पे सेवा दी है? कम से कम 250 वर्ष, 300 के आसपास आए गए। 300 वर्ष लगभग हो चुके हैं। हम समझो 10वें हम बैठे। 10वें आप गुरु महाराज जी यहाँ पर हैं। हाँ। सेवा दे रहे हैं 10वें गुरु की। जी जी। तो देख सकते हैं आप लोग, महाराज जी की आयु आप देख सकते हैं, लगभग 90 वर्ष की तो आपकी आयु हो गई होगी। 85 वर्ष की लगभग आयु है और सेवा दे रहे हैं इस सिद्ध स्थान पर। और जो संत महात्मा जी मुरादाबाद बताते हैं, मुरादाबाद का जो मंदिर था, क्या नाम बताया था? धनौरा मंदिर। धनौरा मंदिर में वे तप किया करते थे, साधना किया करते थे। और साधना भी ऐसी किया करते थे कि अपने लीन हो जाया करते थे साधना में और अपने शरीर से आत्मा को अलग कर दिया करते थे। वह विचरणे चली जाया करती थी, घूमने चली जाया करती थी, भगवान के दर्शन के लिए चली जाया करती थी और वे तप करते रहते थे। और इसी कारणवश उनके शिष्यों ने समझा कि हमारे गुरुदेव जो हैं वे शरीर त्याग गए हैं, और उन्होंने यह समझकर उनको गंगा जी में समाधि दे दी और बहते हुए वे इस स्थान पर आए और इस स्थान पे एक छोटे से गड्ढे में तप करने लगे, साधना करने लगे। जब गंगा स्नान करने वालों ने देखा तो उन्होंने यहाँ पर महाराज जी को, संत जी को, तो यहाँ पर उनकी दर्शन करने लगे। और इसी प्रकार से यह सिद्ध स्थान यहाँ पर आज भी मौजूद है। तो ठीक दोस्तों, अब मैं आपको दर्शन कराऊंगा इस स्थान के। चलते हैं दोस्तों। जय सिया राम महाराज जी। जय सिया राम।
आपको नीचे किसी समय पर 30, 40, 50, 60 वर्ष पहले गंगा जी बहा करती थी, लेकिन जब बांध बने और गंगा जी में का जो जल का स्तर है कम हुआ तो वे दूसरी जगह पे यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर चली गई। और जब बाढ़ आती है, गंगा जी में पानी भरता है, तो वे फिर अपने इन पुराने स्थानों पर, सिद्ध स्थानों पर आ जाया करती हैं, जो कि गंगा जी के इस किनारे प्राचीन समय से बने हुए हैं। देख सकते हैं, जब लोगों ने, गंगा स्नान करने वालों ने इस स्थान में उन सिद्ध साधु महात्मा जी को देखा तो उन्होंने यहाँ पर दर्शन करने लगे और यहाँ पे बनाया यह आश्रम, जिनकी कि आप दीवार देख सकते हैं। अब दीवार ही बची है, बाकी सब खंडित हो चुका है। और यह दोबारा से बनाया, जो महात्मा जी के अनुयायी है उनके मदद से यह दोबारा से बनाया हुआ स्थान है। चलते हैं, उन साधु संतों की चरण पादुकाएं भी देखेंगे जिन्होंने यहाँ पे कई वर्षों से सेवा दी। आज भी जो गुरु महाराज जी यहाँ पे हैं उनको भी दर्शन कराएंगे। यह समाधि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जब अंदर आते हैं द्वार के तभी ये समाधि भी यहाँ पे मिल जाती है गुरु जी महाराज की। और उस तरफ भी आप देख सकते हैं। और यहाँ चलते हैं, यहीं पर वह स्थान है जहाँ पे वह सिद्ध संत जिनकी की निद्रा, तप निद्रा टूटी थी और उन्होंने अपने आप को उस स्थान पे पाया था। यहाँ पे ठाकुरद्वारा भी है, श्री राम जानकी लक्ष्मण जी की प्रतिमा के भी दर्शन कराएंगे और दर्शन कराएंगे एक ऐसे शंख की जिसे देख के आप अचंभित हो जाएंगे। बहुत बड़ा शंख है। कुछ लोगों के मान्यता है कि यह महाभारत काल का शंख है, कुछ लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग बातें हैं। मैं आप लोगों को वे चरण पादुकाएं दिखाऊंगा जिन महाराज गुरु लोगों ने यहाँ इस आश्रम में सेवाएं दी हैं, जिन्होंने यहाँ पे साधना की, तप की। तो आप देख सकते हैं ये चरण पादुकाएं जितनी भी हैं, यहाँ पे जितने भी गुरु महाराज जी आए उन लोगों ने सेवाएं दी हैं। महाराज जी, आप जैसा कि गुरु जी महाराज जी से भी हम बात करेंगे, आपसे भी बात करेंगे, तो यह स्थान बहुत ही सिद्ध स्थान बताते हैं। और इस स्थान पे आने वाले जो महात्मा थे वे किसी और जगह के थे, मुरादाबाद के थे, और यहाँ पे वे अपनी तप साधना में इतने लीन थे और उसी मतलब साधना में उनके शिष्यों ने ये समझा कि वे भगवान के चरणों में विलीन हो गए हैं, तो उनको समाधि दे दी गंगा जी। उनकी भंग हुई तब जो है यहाँ पे निकल के इसको में रहने लगे। अच्छा, यहाँ पर उनकी गुफा अभी भी मौजूद है। तो चलते हैं, पहले हम इन चरण पादुकाओं को देखेंगे। उनको बाहर भी लगी हुई समाधि, कई समाधि जैसे एक बार लगी हुई और बाहर खेतन में भी। जी, तो बताया जाता है यहाँ पे जो अभी इस समय पर जो गुरुजी महाराज है, 10वें गुरुजी महाराज यहाँ पे सेवा दे रहे हैं, तो उसके अनुसार आप समझ सकते हैं ये कितना प्राचीन हो सकता है। तो ये चरण पादुकाएं कुछ यहाँ पर गुरुजी महाराजों की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये भगवान की चरण पादुकाएं हैं और उनके भगवान श्री हरि विष्णु की चरण पादुकाएं और उनके पास में जो रत्न होते हैं वे रत्न यहाँ पे हैं। एक गुरु जी महाराज की यह चरण पादुका है, तो ये चरण पादुकाएं यहाँ संभाल के रखी गई। अब उस स्थान पर चलेंगे जहां पे उन सिद्ध महात्मा संत ने यहाँ पर जब उनकी निद्रा खुली तब किया था। वह स्थान, वह गुफा, जी गुफा थी, अंदर गुफा है दोस्तों, जहाँ पे उन साधु महात्मा जी ने तप किया और लोगों ने जब उनको देखा तो यहाँ पर एक आश्रम का निर्माण भी उनके लिए कराया। और लेकिन वे इसी जगह पे तप करते थे। अंदर लाइट नहीं है, अंदर बहुत ही अंधेरा है, इसको अभी बना दिया गया है पक्का करके दोस्तों। इस समय यहाँ पर अंधेरा बहुत है और काफी अंदर है दोस्तों। यहाँ पे फोटो भी रखी है भगवान महादेव की परिवार के साथ में, और ये काफी नीचे तक गुफा है और यहीं पर गंगा जी हुआ करती थी नीचे। और जैसा कि मैं पहले आपको दिखाया हूँ, ये अंदर बहुत ही अंधेरा है, इसलिए मैं अंदर जा कोशिश करते हैं, देखते हैं थोड़ा सा रोशनी मोबाइल के द्वारा मिल रही है। ये देखिए फोटो रखी है और ये नीचे और भी नीचे वो है दोस्तों। यहीं इसी जगह पे नीचे अंदर वे महात्मा जी, साधु महात्मा जो थे वे तप किया करते थे, साधना किया करते थे। यहीं पर जब उनकी निद्रा खुली थी अपनी साधना से, मुरादाबाद में उनके शिष्यों ने उनकी तप साधना में ये समझ लिया था कि वे भगवान चरणों में विलीन हो गए हैं और उन्होंने वहां पे उन्हें समाधि गंगा जी में दे दी थी। और उनकी समाधि भंग हुई थी इसी स्थान पर, उनकी निद्रा टूटी थी, तब उन्होंने इसी स्थान पर उधर गंगा जी की तरफ से गुफा एक हुआ करती थी, उसमें बैठ के
अपनी तप करने लगे थे, साधना करने लगे थे। और वह स्थान यही है दोस्तों। काफी अंधेरा है अंदर, फिर भी मैं आपको अंदर लेके गया तो आप लोग बताते हैं। पहले बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था यहाँ आसपास, अब काफी आबादी हो गई है। और इसी आबादी की वजह से इन जगहों का भी आज जो हाल है वह आप लोग देख सकते हैं। पूरी तरीके से खंडित, जर्जर, खत्म हो चुकी है जगह। किसी समय पर बहुत सिद्ध हुआ करती थी दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो महात्मा जी, पुराने गुरु महाराज जी रहे, उनके अनुयायियों ने बनवाया था इस स्थान को, ताकि जो साधु संत या भक्तजन आते हैं दर्शन के लिए इन जगहों पर, उनके आराम करने की ये जगह हुआ करती थी, जो आज इतनी बनी हुई है, जिसको कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। जिस तरीके से उस समय निर्माण हुआ करता था वह भी आप देख सकते हैं। जिस तरीके की शिल्पकारी हुआ करती थी और जिस तरीके से सुंदरीकरण दिया जाता था इनको सुंदर बनाने के लिए, वह भी आप देख सकते थे। इन जगह पे जो पत्थर की पटिया हुआ करती थी, जो यहाँ नहीं हुआ करती थी, बाहर से आया करती थी, उनको डाल के इस तरीके से छज्जे बनाए जाते थे। मैं आप लोगों को इस शहर के ऐसी ऐतिहासिक जगहों को दिखाता रहता हूँ। जीर्णोद्धार कराया है गुरु जी महाराज के द्वारा, पूरा गिर चुका था, एक छत डाली गई ऊपर से, दीवारें लेकिन वही हैं। इस प्रकार की इस शहर में सैकड़ों भवन, इमारतें मौजूद जो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं और जिनको बचाने का जो काम है किसी के द्वारा नहीं किया जा रहा है। जिम्मेदार आंखें आज भी बंद किए हुए हैं। अब मैं आपको दर्शन कराऊंगा यहाँ पे स्थित हनुमान जी के, और उसके बाद में श्री राम जानकी लक्ष्मण जी के, और वह मूर्ति भी दिखाऊंगा जो चोरों द्वारा चोरी की गई। फिर उन सीता मैया के मूर्ति का हाथ काट के उसकी सुनार द्वारा जांच कराई गई, और जब वह पीतल की निकली तो उसको फिर दोबारा से इसी जगह द्वारे पर फेंक कर चले गए। बताते हैं, ये देख सकते हैं हनुमान जी की प्रतिमा, सिद्ध हनुमान जी की प्रतिमा, जो कि आपको यहाँ पर द्वार पर ही मिल जाएगी। उसके बाद में वहां पर भगवान श्री राम जानकी लक्ष्मण जी विराजे हुए हैं, और वह शंख जो कि बहुत विशाल है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। चोरों द्वारा जब यह कृत्य किया गया उसके बाद में बताते हैं गुरुजी महाराज कि उन चोरों के जीवन में इतने कष्ट आए, उनके मतलब कष्टों का अंबार टूट पड़ा उनके साथ में। और ये देख सकते हैं ये स्थान जहाँ पे भगवान विराजे हुए हैं गुरुजी महाराज के, जो कि बाद में दोबारा से प्रतिमा लाकर यहाँ पे स्थापित की गई। श्री राम जानकी लक्ष्मण राधा श्याम जी की यह प्रतिमा देख सकते हैं आप, सामने दर्शन कर सकते हैं। और मैं आपको आज फिर एक बार उस शंख के भी दोबारा से दर्शन कराऊंगा, जो कि बहुत विशाल है, जो बहुत ही कम ऐसे शंखों के दर्शन आपको मिलते हैं। ये बजता भी है दोस्तों, ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है शंख, ये शंख बजता भी है। ये इतना बड़ा शंख जो कि आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा। महाराज जी थोड़ा सीधा कर दीजिएगा, देख सकते हैं आप लोग, ये इतना बड़ा शंख है। उधर से भी थोड़ा कर दीजिए, देख सकते हैं ये शंख, और घुमा दीजिए इस तरफ, आगे को, आगे थोड़ा उस तरफ को दिखा दीजिए। जिस तरीके का ये शंख है महाराज जी जो दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। मैं थोड़ी दूरी से भी दिखाता हूं कि इतने बड़े शंख आपको देखने को बहुत कम मिलते होंगे, शायद ही इतना बड़ा शंख आप लोग देखते हो। और इस जगह पर यह शंख काफी पुराने समय से मौजूद है, देख सकते हैं आप लोग ये शंख। और यह शंख बजता भी है दोस्तों, रोज इसकी पूजा भी होती है। गुरुजी महाराज और उनके शिष्य जो कि आपके सामने हैं, इनके द्वारा यहाँ पूजा भी की जाती है। और इस समय पर यह द्वार खुला नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा बना हुआ है बाकायदा, आप देख सकते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यह शहर किसी समय आस्था का बहुत बड़ा केंद्र भी हुआ करता था। इस शहर पे वे पुरानी सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष पुराने शिवलिंग और वे जगह मौजूद हैं जहां पे आस्था का भी पूरा ख्याल रखा जाता था। मंदिर हुआ करते थे, भगवान की मूर्ति हुआ करती थी, और आज उनकी जो दशा है वह आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं। और ये वह मूर्ति है चुराई लेंगे लोगों ने, जो है पीतल वाली। जी। तो अष्ट धातु की मूर्ति जो हुआ करती थी वह चोरी कर ले, और उसके बाद में पीतल की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई, तो उसको भी चुरा लिया था। आप देख सकते हैं हाथ में ये जल का जो लोटा है, और माता रानी का हाथ ये देख सकते हैं आप। ये चोरों ने हाथ काट के सुनार को चेक कराया, जब वह पीतल की निकली तो तीनों मूर्तियां यहाँ फिर से डाल गए, माधोपुर में डाल गए। फिर ये मूर्तियां महाराज जी, गुरु जी महाराज उठा लाए। कितने वर्ष पहले की ये लगभग होगी बात? करीबन 100 साल है। 100 साल पहले। तो आप देख सकते हैं 100 साल पहले यह मूर्ति आप देख सकते हैं, जिस तरीके की मूर्ति है उसको आप देख सकते हैं।
उस समय जिस तरीके की मूर्तियों का निर्माण हुआ करता था, या पीतल की मूर्ति उस समय किस तरीके से बनाई होगी, इतनी सुंदर। ये देख सकते हैं, सीधी मूर्ति में करके आपको दिखाता हूं, देख सकते हैं आप, सीता मैया की यह मूर्ति है जो कि खंडित कर दी, मतलब उसका हाथ काट के सुनार द्वारा जांच कराई गई, इस मूर्ति को खंडित। उनके साथ में भी बहुत बुरा हुआ, उनके साथ में बताते हैं गुरुजी महाराज, जो उनके गुरुजी महाराज थे, उनके द्वारा बताया गया कि उनको कोड़, ऐसा बताते कोड़ हो गया था, कोड़ी होके वो मर गए थे। तो उनके साथ में ऐसा हुआ था कि जिन्होंने यह यहाँ पे कृत्य किया था चोरी का, और चोरी करके जिस काम किया था, वे बताते हैं गुरुजी महाराज, उनके गुरुजी महाराज की उनके साथ में बहुत ही बुरा हश्र हुआ। उनको जीवन में कभी सुख नहीं प्राप्त हुआ, कष्ट, उनके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया, और इस तरीके से वे इस गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि पूरे परिवार के परिवार उनके समाप्त तो खत्म हो गए। ऐसे कई स्थान इस शहर में मौजूद है, सच्ची कहानियां इस शहर की मौजूद हैं, जहां पे गलत काम करने वाले लोग जो कि इन जगहों के साथ में गलत किया, उनके पूरे परिवार, उनका पूरा खानदान खत्म हो गया, उनके साथ में इतना बुरा हाल हुआ। तो आप लोग समझ सकते हैं, ये बिल्कुल सच्ची घटनाएं हैं, सच्ची कहानियां हैं, जो इन जगहों से जुड़ी हुई हैं, इन तीर्थ स्थलों से, इन आस्था के केंद्रों से जुड़ी हुई हैं, जो आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2-4 गुरुजी महाराज यहाँ रहकर इन स्थानों को संभाले हुए हैं, इन स्थानों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई मदद और किसी तरीके की सुरक्षा संरक्षण नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से ये आहत भी हैं। इन जगहों से को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए, ताकि इन जगहों को वह अलौकिक रूप फिर से मिल पाए, और गुरुजी महाराज के जीवन, जो 10वें गुरुजी महाराज यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, उनको भी मन को शांति मिले, उनको भी मन के सुख प्राप्त हो सके, और भगवान को भी इस अलौकिक रूप दोबारा से मिलने पर शांति और सुख प्राप्त हो, आप लोगों को भी अच्छा लगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और मैं आप लोगों को ऐसी जगहों के दर्शन कराता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं सुधीर परमार, मेरा यूट्यूब चैनल सुधीर परमार ब्लॉग, आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। आज मैंने आप लोगों का इसी सिद्ध जगह के दर्शन कराए, बहुत ही सिद्ध है, जो महात्मा जो बह के आए मुरादाबाद से, यहाँ पे तप किया, उनका यह सिद्ध स्थान और उनकी वह जगह भी मैंने दिखाई, और जिस तरीके से यहाँ कृत्य किया गया चोरों द्वारा, वह भी मैंने दिखाया, और उन चोरों के साथ में क्या हुआ वह भी मैंने आपको बताया। तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय भारत, जय सिया राम।